सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर वेल। इस वीडियो को देखने के बाद आप पोटेंशियोमीटर का कोई सा भी क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको अभी पोटेंशियोमीटर बिल्कुल नहीं आता है तो भी चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो पोटेंशियोमीटर एक मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है जिसका सर्किट डायग्राम ये दिया हुआ है। ये बैटरी है, एक रेसिस्टेंस लगा है, और ये जो लंबा सा रेड कलर का आपको दिख रहा है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, नॉर्मली ये 1 मीटर का होता है। पोटेंशियोमीटर के कई एप्लीकेशंस है। नॉर्मल कुछ एप्लीकेशंस ये हैं: यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ पल्स सेल एंड यूज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक सी चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, 10 मीटर की रस्सी है। इस 10 मीटर की रस्सी का प्राइस है 60 रुपीज। ठीक है, तो इस रस्सी के 1 मीटर का प्राइस कितना होएगा? 1 मीटर रस्सी का प्राइस कितना होगा? यूनिटरी मेथड से आप बता सकते हैं। 1 मीटर का प्राइस होगा 6 रुपये। जब 10 मीटर का प्राइस 60 है तो 1 मीटर का होगा 6 रुपये। वैसे ही 3 मीटर का प्राइस होगा 18 रुपये। 6 3 18। ठीक है, अब मान लीजिए दुकान पे एक कस्टमर गया, उसने बोला कि उसको 50 सेंटीमीटर की रस्सी चाहिए। दुकान वाले ने यहाँ से यहाँ तक की काट के दे दी उसको, तो वो उसको कितने की पड़ेगी? 3 रुपीज़ की। ठीक है, अब दूसरा कस्टमर आया, उसने बोला भैया नहीं, मुझे तो रस्सी बीच में से काट के दो। ठीक है, दुकान वाले ने बीच में से रस्सी काट के दे दी 2 मीटर की उसको। उसको 2 मीटर की रस्सी कितने की पड़ी? उसको भी 12 की ही पड़ेगी। कैसे? 1 मीटर की 1 मीटर 6 रुपए की, तो 2 मीटर 12 रुपए की। ये तो सिंपल सी चीज़ है, यूनिटरी मेथड। अब एक बार अपन सर्किट डायग्राम देखते हैं पोटेंशियोमीटर का। कुछ बैटरी लगी 100 वोल्ट की, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वैसे ही नोडल मेथड से पोटेंशियल होगा 100। ठीक है, और इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 0। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा? देखिए, 1 मीटर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है 100। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? कहीं भी 13 सेंटीमीटर में ऑब्वियसली 13 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। ठीक है, और मान लीजिए किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट होएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। और इस सर्किट का करंट आपको निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। पोटेंशियोमीटर का रेसिस्टेंस दिया है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस दिया है आपको 50 ओम, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R करके आप इसको निकाल देंगे 2 एम्पियर। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक पोटेंशियोमीटर ये दिया है, पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है L, और ये ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से 12 सेंटीमीटर की दूर यहाँ है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। ठीक है, तो आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और लेंथ एल निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मान देखिए, जब 1 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर में कितना वोल्टेज डिफरेंस है? 25 वोल्ट। तो 12 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा? 25 by 100 into 12. This will come out to be 413 वोल्ट। तो इधर का पोटेंशियल क्या होएगा? नोडल मेथड से इधर 25 है, इधर 0 है, इधर कितना होगा? 25 माइनस 3, यहाँ होएगा 22 वोल्ट। ठीक है, अब अपने को इधर का एल निकालना है। पोटेंशियल एट ए आ गया 22, पोटेंशियल एट बी भी निकाल लेते हैं अपन। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 5, तो 22 माइनस 5 क्या होएगा? दिस विल बी 17 वोल्ट। पोटेंशियल एट ए आ गया 3, पोटेंशियल एट बी आ गया, सॉरी 3 नहीं आएगा, पोटेंशियल एट ए आ गया 22 और पोटेंशियल एट बी आ गया 13 वोल्ट। ठीक है, अब अपने को लेंथ एल निकालना है। तो देखिए 25 वोल्ट है 1 मीटर में, तो 5 वोल्ट कितने में होएगा? 1/5 मीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर कर दो।
तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर में 25 वोल्ट का डिफरेंस होएगा। सो L इज इक्वल्स टू 20 आ गया है अपना आंसर। आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, पोटेंशियोमीटर वायर है, एक बैटरी यहाँ लगी है, एक सेल लगा है। हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है 0। अब देखिए जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होएगा, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तभी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक। तो इसका मतलब सिंपल सा है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होएगा। तो देखिए अब इधर 10 नोडल मेथड से, इधर 0, इधर 10, 1 मिनट, इधर क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा E-10 माइनस ई, ठीक है। अब 10 माइनस ई और ये सेम होएगा इन दोनों का पोटेंशियल, ठीक है। इस 0.5 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा, इसको निकालने के लिए 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 10, तो 0.5 मीटर पोटेंशियल का डिफरेंस होएगा, तो इतनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होएगा 5 वोल्ट, ठीक है। इधर डिफरेंस है 5 वोल्ट का, तो इधर क्या होगा, देखिए 10 माइनस ई इज इक्वल्स टू 5, ई इज इक्वल्स टू 5। आप एक चीज़ देखिए, इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था और इधर जो ईएमएफ की वैल्यू आई है ई, वो दोनों बराबर है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा ना पोटेंशियोमीटर वायर में और जो बैटरी लगी होगी उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, पोटेंशियोमीटर वायर है और यहाँ 7 वोल्ट का एक बैटरी लगी है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, तो अपने को लेंथ L निकालना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए जब इधर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होएगा। अब नोडल मेथड से यहाँ 10 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 3, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ऑब्वियसली 7, ठीक है। ये तो आपको पता ही था, पहले भी मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर आता है। पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दिया है, अपने को लेंथ निकालना है। जब 100 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 का, तो कितने सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 7 का, ऑब्वियसली 70 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया L इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ क्वेश्चन। अभी कॉन्सेप्ट अपने को देखना है। अभी यहाँ मान लीजिए एक वायर है, इससे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस यहाँ आप मान लीजिए 0 वोल्ट पोटेंशियल है, तो जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इज इक्वल्स टू आई आर, जो कि है 2 आ गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा -2, ठीक है। और फिर जब ये बैटरी को क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल +11 हो जाएगा, तो हो जाएगा +9, -2 + 11 हो जाएगा +9। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 9, ठीक है। अब मान लीजिए इस वायर में 0 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई है 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 0। अब जब इसने इस बैटरी को क्रॉस किया तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया 11 से, ठीक है। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 11। अब इधर देखिए बैटरी और रेजिस्टर सेम है दोनों में, ठीक है, पर पोटेंशियल डिफरेंस इधर अलग आया, इधर अलग आया। ये क्यों हुआ, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना तो ये रेजिस्टर कुछ नहीं कर पाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। पर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, वो कुछ पोटेंशियल ले लेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि
देखिए 104 वोल्ट की बैटरी लगी है, रेसिस्टर लगा है यहाँ 2 ओम का। ठीक, अपने को ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ये रेसिस्टर है कुछ साथ में लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। तो आप बताइए ये रेसिस्टर का कुछ काम है, कुछ कर रहा है क्या रेसिस्टर? ऑब्वियसली कुछ नहीं कर रहा है, जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो ये रेसिस्टर कुछ काम का नहीं है, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर। तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू आई आर लगा के पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास 4 वोल्ट का। ठीक है, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। तो बाकी का 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियोमीटर वाई के अक्रॉस होएगा। ठीक है, तो फिर देखिए आप, जब 100 वोल्ट है 100 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर पे कितना वोल्ट होएगा? ऑब्वियसली 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस डेल्टा V इक्वल्स टू 10 आ गया। अभी अपन ने देखें डेल्टा V इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ सेल होता है, तो E की वैल्यू क्या आई? 10 वोल्ट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। सो इस क्वेश्चन में आपको E और L निकालना है। आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, ना हो तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कुछ भी दी हो सकती है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 6 वोल्ट। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए तो 5 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 3 वोल्ट। सो E आ गया आपके पास 3। ठीक है, इधर देखिए 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है 10 सेंटीमीटर पे, तो 7.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस काहे में होगा? 10 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू L। ये आ गया L, ये आ गया E। आई होप आपसे बन गया होगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, चलिए। मान लीजिए ये एक सर्किट है, इसको आप ई नेट और आर नेट में कैसे लिखेंगे? उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, E1 R2 E2 R1 E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये जब भी आपको सर्किट में इस टाइप का फिगर दिखे तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, थोड़ी आसानी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर अपन। ये देखिए 13 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 26 वोल्ट। अपने को L निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये इतना जो पार्ट है ना, इसका ई नेट निकाल लेते हैं। ई नेट क्या होगा? सॉरी, इस सेल का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ठीक है, 10 इंटू 4 प्लस 0, इधर कोई बैटरी नहीं है तो 0 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 4 5, दिस विल कम आउट टू बी 8। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 8 वोल्ट की बैटरी है, इधर कुछ रेसिस्टेंस है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 8 आ गया है। अब अपने को बस लेंथ निकालना है कि लेंथ क्या है। इधर से आप देख सकते हैं कि 26 वोल्ट 13 सेंटीमीटर में है, तो 1 वोल्ट होएगा 0.5 सेंटीमीटर में। पोटेंशियल डिफरेंस 8 है, ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर। आई होप हो गया होगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी अपन सिंपल बस ई इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ई नेट क्या आ जाएगा आपके पास? 5 2 जा 10 प्लस 7R अपॉन R प्लस 2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखिए 100 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट है, तो 60 सेंटीमीटर में कितना होएगा? 6 वोल्ट। 6, बस आपको इक्वेट करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आएगा 10 प्लस 7R इज इक्वल्स टू 6R प्लस 12
इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो r इज इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप पहले निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा। ये आप आसानी से कर सकते हैं। और ई इक्विवेलेंट निकालेंगे, ई नेट होएगा 10 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस आर इज इक्वल टू 4। सो इधर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 4r। सो r आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 0.5 ओम। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ हम अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक अनाउंसमेंट करना था कि बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आने वाला है इसी चैनल पे। ठीक है, तो इस चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।